अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द अनथैंकफुल मैन का हाफ चैप्टर। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में कि जब टाइगर देता है रमन को नेकलेस, तो रमन डिसाइड करता है कि ये नेकलेस लेकर मैं जाऊंगा उस आदमी के पास कि जो गोल्ड स्मिथ होता है, तो उसी के पास बेच डालूंगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। When he reached the shop of the goldsmith, he showed him the necklace. Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. तो जब ये गोल्ड स्मिथ की शॉप पर पहुंचता है, ये इसको नेकलेस दिखाता है। तो क्या होता है, इस गोल्ड स्मिथ ने यही नेकलेस एक प्रिंस के लिए बनाया होता है जो कुछ मंथ्स पहले मिसिंग होता है। ही रिकॉग्नाइजेज द नेकलेस एंड डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। ये नेकलेस पहचानता है और ये डिसाइड करता है कि मैं इस बारे में किंग को बता दूंगा। He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. He said to the king, Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. I had made this for the prince. I am sure he must have killed the prince and stolen the necklace. तो ये नेकलेस पहचानता है। ये रमन को बोलता है कि आप यहीं पर रुको। तो ये किंग के पास चला जाता है। ये किंग को बता देता है कि एक आदमी मेरी दुकान पर आया है नेकलेस बेचने के लिए, और ये नेकलेस मैंने एक प्रिंस के लिए बनाया था। मैं पूरा श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उसने प्रिंस को मारा है और ये नेकलेस चुराया है। द किंग ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नेकलेस। ही सेंट हिज सोल्जर्स टू द गोल्ड स्मिथ शॉप एंड ऑर्डर दैम टू अरेस्ट रामन। ये किंग भी ये नेकलेस पहचानता है। या अपनी सिपाहियों को भेजता है गोल्ड स्मिथ की शॉप पर और इनको ऑर्डर देता है कि आप रामन को अरेस्ट कर लो। The soldiers arrested him and locked him in a dark cell. Raman could not understand why he was arrested. He asked one of the guards why he had been locked up. The guard told him his crime: You have killed our prince and stolen his necklace. Therefore, you have been locked up. तो जो ये सोल्जर्स होते हैं किंग के, ये रमन को अरेस्ट करते हैं और इसको एक डार्क सेल में बंद कर देते हैं। रमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे अरेस्ट क्यों किया गया। ये एक गॉड से पूछता है कि मुझे क्यों बंद किया गया। तो गॉड इसका जुर्म इसको बताता है कि आपने हमारे प्रिंस को मारा है और आपने उसका नेकलेस चुराया है, इसलिए आपको बंद किया गया। Raman was horrified to hear this. He had been deceived by the goldsmith. The animals had been right when they had advised him not to trust the man. He was a most ungrateful creature. He felt sad. The animals had been better than this man. तो रमन ये सुनकर बहुत डर जाता है, बहुत शौक हो जाता है। उसको समझ आता है कि मुझे गोल्ड स्मिथ ने धोखा दे दिया। तो उसको याद आता है कि एनिमल सही मुझे एडवाइस कर रही थी कि इस आदमी का ट्रस्ट नहीं करना। इसके बाद ये सोचता है अपने आप के साथ कि जानवर इस इंसान से ही बेहतर थे। Just as he sat thinking, he remembered the snake. He called out to snake, and the next moment the snake slithered into the cell. तो अभी यही सोच रहा था तो इसको स्नेक याद आ जाता है। ये स्नेक को याद करता है, कॉल करता है, और नेक्स्ट मोमेंट में स्नेक सेल में आ जाता है। What can I do for you? asked the snake. स्नेक रमन को बोलता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रमन told him how he had come to be in that dark cell. The snake was sad to hear about Raman's plight. He said, Don't worry, I have a plan. I will slip into the queen's chamber and bite her. तो स्नेक रमन को बोलता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रमन इसको सारी कहानी बताता है कि वो इस डार्क सेल में कैसे पहुँचा। तो जो ये स्नेक होता है, ये बहुत दुखी होता है इसकी स्टोरी सुनकर। इसको बोल रहा है आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। मैं क्वीन की चैम्बर में जाऊँगा। चैम्बर मतलब जो क्वीन का स्पेशल रूम होता है, और मैं उसको बाइट करूँगा और जो मेरा पॉइज़न है वो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और वो अनकॉन्शियस हो जाएगी। द किंग विल बी वेरी सैड। फिर किंग बहुत दुखी हो जाएगा। नथिंग विल बी एबल टू क्योर हर। कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाएगा। हाउएवर इफ़ यू टच हर फोरहेड शी विल वेक अप। जब आप फिर उसको फोरहेड को टच करोगे वो उठ जाएगी। और द किंग विल बी प्लीजेंट एंड विल सेट यू फ्री। और किंग खुश हो जाएगा और वो आपको आज़ाद कर देगा। द स्नेक दैन स्लिथर्ड अवे इनटू द क्वीनी चैम्बर एंड बीट हर। इसके बाद स्नेक क्वीन के चैम्बर में जाता है और उसको बाइट करता है। The queen fell unconscious. Her maids informed the king. The king called the doctors to cure her of the snake bite. इसके बाद जो ये क्वीन के चैम्बर में जाता है इसने कि उसको काटता है। क्वीन अनकॉन्शियस हो जाती है। इसकी जो मेड्स होती है, नौकरानी होती है, वो किंग को इन्फॉर्म करती है। तो किंग डॉक्टर को बुलाते हैं।
ये स्नेक बाइट को ठीक करने के लिए, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाता है। और जो ये पॉइजन है, द पॉइजन वाज फास्ट स्प्रेडिंग, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था। द किंग ग्रीव सैड, किंग बहुत दुखी हो गया। ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट इफ एनीबडी वाज एबल टू क्योर द क्वीन द पर्सन वुड गेट ए हैंडसम रिवॉर्ड। तो किंग ने ये अनाउंसमेंट की कि अगर कोई क्वीन को ठीक करेगा तो मैं उसको एक अच्छा इनाम दूंगा। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इवन इन द प्रिजन, ये अनाउंसमेंट प्रिजन में भी की गई, जेल में भी की गई, जहाँ पे रमन बंद था। रमन ऑफर टू गो एंड ट्राई टू क्योर द क्वीन, रमन ने बोला कि मैं जाऊँगा और क्वीन को ठीक करने की कोशिश करूँगा। ही वॉज टेकिंग टू द क्वीन चैम्बर, इसको क्वीन के चैम्बर में लिया गया। ही टचड द क्वीन इज फोरहेड, इसने फोरहेड क्वीन को टच किया। इमीडिएटली द क्वीन ओपन हर आई, शी वॉज क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट, क्वीन ने जल्दी से आंखें खोली और वो अब ठीक हो गई थी। जैसे कि इसको स्नेक ने बताया था, इसने वैसा ही अब किया। The king was pleased with Raman. He asked him, "How did you land up in the prison?" Raman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. तो किंग बहुत खुश होता है रमन से। वो इसको पूछता है कि आप ये जेल में कैसे आए। रमन इसको पूरी स्टोरी बताता है, कैसे गोल्ड स्मिथ ने मुझे धोखा दे दिया। हियरिंग हिज स्टोरी द किंग गॉट एंग्री विद द गोल्ड स्मिथ, ही सेंट हिज गॉड्स टू अरेस्ट द गोल्ड स्मिथ। जब ये किंग ने इसकी स्टोरी सुनी, इसको गोल्ड स्मिथ पर बहुत गुस्सा आया। इसने अपने गार्ड्स भेजे, अब गोल्ड स्मिथ को अरेस्ट कर लो। यू आर ए क्रूअल एंड अनग्रेटफुल पर्सन, आप एक जालिम इंसान हो और अनग्रेटफुल पर्सन हो। यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्ज अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन, आपने एक गलत इल्ज़ाम एक इनोसेंट आदमी पर लगाए। दिस मैन हैड वंस सेव्ड योर लाइफ इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, यू टोल्ड ए लाई अगेंस्ट हिम एंड गॉट हिम अरेस्टेड। तो इसको किंग कहता है कि इस आदमी ने आपकी जान बचाई थी एक बार, हेल्प करने के बदले आपने इसके खिलाफ झूठ बोला और उसको अरेस्ट करवाया। नाउ यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन जेल, द किंग सेड टू द गोल्ड स्मिथ। इसको बोलता है कि बाकी आप लाइफ की जो आपकी ज़िंदगी है वो आप जेल में गुजारोगे, किंग बोलता है गोल्ड स्मिथ को। देन द किंग टर्न टू रमन एंड गेव हिम अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इसके बाद किंग रमन को बैग देता है जो भरा हुआ होता है गोल्ड कॉइन से। गो होम एंड लिव हैप्पीली, इसको कहता है कि आप घर जाओ और खुशी खुशी जियो। ही सैड टू हिम, रमन थैंक द किंग एंड वेंट होम, रमन किंग का शुक्रिया अदा करता है और घर चला जाता है। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वो रमन और उसकी बीवी खुशी खुशी रहने लगे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।